संबित पात्रा जी, ना आप धर्म रक्षक हैं ना आप देशभक्त हैं। 40% कमीशन लेने वाले चोर शब्द का इस्तेमाल किया है राहुल गांधी ने बीजेपी के लिए, क्या जवाब है? देखिए अंजना जी, समझना पड़ेगा बेचारे राहुल गांधी करेंगे तो क्या करेंगे। अब वो एक यात्रा निकाली है, ये उनका फाइनल लॉन्च पैड है। इससे पहले भी निकाला था खाट यात्रा, 2 अच्छे लड़कों का यात्रा इत्यादि इत्यादि, उस सब का हश्र हमने देखा है। 50 चुनाव हुए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उसमें से लगभग 40 चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई। अब राहुल गांधी अपने आप तो कहेंगे नहीं मुझसे ना हो पाएगा, तो यात्रा निकाल रहे हैं, फिर से कोशिश और प्रयास कर रहे हैं कि मैं कहीं से लॉन्च हो जाऊं। और उस यात्रा में क्या करेंगे? बीजेपी की गुणगान तो नहीं करेंगे, यही सब बोलेंगे जो वो हमेशा बोलते हैं, 5 मित्र है, सारा पैसा उनको दे दिया, कर्ज उनको माफ कर दिया, ये चोर है। चोर तो राहुल गांधी के वोकैबुलरी का सबसे फेवरेट शब्द है। किसको इन्होंने चोर नहीं बोला है? हमारे पार्टी के सारे नेताओं को इन्होंने चोर बोल दिया है, यहां तक कि प्रधानमंत्री तक के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राफेल के समय किया था वो तो आप सब जानते हैं। बाद में नाक रगड़ रगड़ के जाके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि झूठ बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को इस प्रकार से कहा। तो देखिए राहुल गांधी ये सब कहेंगे, मगर राहुल गांधी कुछ भी कहते रहे। अब देशभक्त, हम देशभक्त है कि नहीं, ये सर्टिफिकेट राहुल गांधी कौन है देने वाला? वो व्यक्ति जो सर्जिकल स्ट्राइक पे देश से सवाल पूछता है, जिसकी पार्टी और जो व्यक्ति सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान की आर्मी ने किया था इस पर विश्वास नहीं करते हैं, जो उस पर सबूत मांगते हैं, जो कहते हैं कि ये बम डालने से केवल पाकिस्तान में पेड़ और कौवे मरे थे, जो कहते हैं आर्मी के चीफ सड़क के गुंडे हैं, जो पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि मोदी की सरकार को गिराना होगा, वो क्या देशभक्ति की सर्टिफिकेट देंगे? और जहां तक धर्म रक्षक का विषय है, देखिए राहुल गांधी और ये गांधी परिवार हिंदू धर्म के विषय में बोले, ये तो हास्यास्पद है। जिस लड़के ने गाय काटा था केरल में, कांग्रेस के उस दिग्गज नेता ने, जिसने सरेआम बिल्कुल चौराहे पर एक गाय को काटा था और कैमरे के सामने काटा था, जिस पर हमारी डिबेट हुई थी, वो तो राहुल गांधी का सबसे अच्छा मित्र है। उसके साथ राहुल गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं। और कांग्रेस पार्टी अभी देश के बारे में बात कर रही है। मैं तो शशि थरूर जी का वो मैनिफेस्टो निकाल के लाया हूं। मैनिफेस्टो परसों रिलीज किया था, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें से भारत से जम्मू एंड कश्मीर को गायब किया हुआ है। माफी मांग कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में से, तो अरे आप पहले डॉक्यूमेंट रिलीज करके भारत में से आप जम्मू कश्मीर को रिलीज कर देंगे, जम्मू कश्मीर को दिखाएंगे नहीं और बाद में माफी मांग लेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा? कर्नाटक के झंडे में आप देखिए, आज राहुल गांधी कर्नाटक में है, कर्नाटक के झंडे में राहुल गांधी चिपके हुए हैं। ये तो कर्नाटका के प्रति जिस प्रकार की अवमानना है, तमाम कर्नाटक की जो संस्थाएं हैं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस पे माफी मांगे। आप बताइए, किसी का चेहरा हिंदुस्तान के झंडे के ऊपर आप चस्पा कर सकते हैं? जैसे आप हिंदुस्तान की झंडे के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार जो कन्नड़ लोग हैं उनके स्वाभिमान के साथ भी राहुल गांधी और उनकी पार्टी इस प्रकार की खिलवाड़ नहीं कर सकती। मैं तो डिबेट में सबसे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता से निवेदन करूंगा कि वो राहुल गांधी की तरफ से इस विषय को लेकर कर्नाटक के तमाम निवासियों से एक क्षमा याचना जरूर करें, माफी जरूर मांगे। ठीक है, ये सब कहने की नौबत क्यों आई राहुल गांधी को? सुप्रिया जी, और जो सवाल आपसे संबित जी ने किया, ये सब कहने की नौबत इसलिए आई क्योंकि भाजपा के नेता और प्रवक्ता सत्य से भागते हैं और सत्य नहीं बोलते हैं। और आपको मैं 2 शब्दों में बता देती हूँ ऐसा क्यों है। पता नहीं संबित पात्रा जी को याद है कि नहीं, संतोष पाटिल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे कर्नाटक में। उन्होंने कर्नाटक में पीडब्ल्यूडी का कोई सिविल वर्क किया था। चिट्ठियां लिखते रह गए ईश्वरप्पा जी को पैसे के लिए, पैसा नहीं मिला, कमीशन मांगा जाने लगा, थक हार कर आत्महत्या कर ली थी और भाजपा ने उनको न्याय नहीं दिलाया था। हमने आंदोलन किया था, तब ईश्वरप्पा जी को रिजाइन करना पड़ा था। अभी तक भी कोई दोषी नहीं पाया गया है। पहली बात, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने कर्नाटका में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है 40% कमीशन मांगती है, ये सरकार, काम करना मुश्किल हो गया है, कान पर जू तक नहीं रहेंगी। ये कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, हम नहीं कह रहे हैं। पहला बात क्या, इनके कार्यकर्ता, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, तीसरा मठ के सीआर, मठ के हेड आके कह रहे हैं कि जो मंदिर का भी पैसा आता है उसमें भी अगर कमीशन मत दो तो ये बम्बई भाजपा की डबल इंजन की मोदी जी की सरकार पैसा नहीं देती है।
ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मठ के मठाधीश कह रहे हैं। और तो और अब आगे सुन लीजिए, पुलिस के एडीजीपी अमृत पॉल को गिरफ्तार किया गया, धांधली हुई भाई। पुलिस की परीक्षा थी, 545 सीट थी, उसमें धांधली हो गई। 6 महीने हो गए, वो कहते हैं मुझे मजिस्ट्रेट के सामने ले चलो, मैं सबके नाम उजागर करता हूँ। उनको प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। 6 महीने में मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिया जा रहा है। ये 40% की सरकार है। लेकिन अंजना जी, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ आज, और वो बात पूछनी जरूरी है। हमने कहा, कुछ मीडिया के साथियों ने कहा, कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा, कान पर जूं नहीं रहेगी। अब तो नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि आर्थिक असमानता और गरीबी भयावह है, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। नितिन गडकरी जी को भी भूल जाइए। संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले जी बोल रहे हैं गरीबी जो है वो दानवी है, और वो आर्थिक असमानता के बारे में बोलते हुए कहते हैं कि 20 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं और 23 करोड़ लोग इस देश में 375 रुपए से कम दिन का कमा रहे हैं। ये स्थिति भयावह है। अरे अब तो आपके लोग बोल रहे हैं, उन पर तो ध्यान दीजिए।